जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एपी चैप्टर यानी क्लास 10th यानी मैट्रिक का उदाहरण, एक्चुअली याद रखिएगा कि उदाहरण इतना इंपॉर्टेंट मैथ है, आप लोग ये मत समझिए कि उदाहरण नहीं बनाना है। 2011 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो मैक्सिमम ज़्यादातर यानी 50 से 60% क्वेश्चन उदाहरण से पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग टोटल उदाहरण एपी चैप्टर का टोटल सॉल्व करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी यानी एपी का पहला उदाहरण है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। एक संख्याओं की सूची यानी एपी है। डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। यानी ये जो संख्याओं की सूची जो एपी में है इसके लिए हमको क्या निकालना, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान मैथ है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम पद, तो जाहिर सी बात है प्रथम पद, और प्रथम पद को ही हम लोग जाहिर सी बात है ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद इस एपी का क्या हो जाएगा, यही 3/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 2011 में यही क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में, यानी एपी इतना के, और साथ में क्या बोला है, सार्वंतर निकाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है अक्सर। सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, एपी का अगला पद माइनस पिछला पद। याद रहे आप लोग a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं। तो इस एपी का दूसरा पद क्या है, 1/2 माइनस और a1 कितना 3/2। अब हल कर सकते हैं इस चीज को। एलसीएम के लिए 2 का एलसीएम 2। याद रखिएगा, जब एलसीएम कई बार बता चुका हूं कि एलसीएम और हर अगर एक जैसा रहे तो अंश जो है वो उतार लेना है सिर्फ। तो इसको जब हल कर -3 में +1 जाएगा यानी -2 और /2। इसको जब काटेंगे कितना बचेगा, कट के -1। याद रखिएगा, यानी यहाँ जो सार्वंतर कितना आया, -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उदाहरण हम लोग को छोड़ना नहीं है, चाहे किसी भी चैप्टर की बात करें। अब हम सीधे दूसरा नंबर की ओर बढ़ेंगे। लिखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है, ये 4 जो आपको दिख रहा है नंबर, यदि कोई इनसे एपी है तो उसके अगले 2 पद और लिखना है हम लोग को। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में बना चुके हैं। अगर कोई एपी है तो उसका अगला पद, तो आप देख सकते हैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं अगला पद हम लोग को निकालने के लिए, अगर कोई एपी है a1 a2 a3 a4, अगर ये एपी होगा तो हमको a5 और a6 निकालना है। यहाँ 4 पद दिया है, अगर एपी होगा तो हमको और अगला 2 पद निकालना है। अगर एपी नहीं है तो काम वहीं से खत्म, अगर एपी रहे तभी ऐसा स्टेप लेना है। और ये चारों में से एक चीज याद रखिएगा, एपी में हम कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 डी जो हम लोग निकालते हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इससे फैसला नहीं होता है कि वो एपी में है या नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग को a4 माइनस a3 यानी 3 डी से हम मालूम कर सकते हैं कि एपी में है कि नहीं। जिस तरह से ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है आप लोगों को एपी में, देखिए एक में एक गया कितना 0, एक में एक गया 0, जाहिर सी बात है यहाँ की। लेकिन जैसे आप जा रहे हैं कि a4 माइनस a3, 2 में एक जाए 1, देखिए यहाँ से तो पता चल रहा है कि एपी में है, फटाक से आप लोग इसको एपी में, लेकिन एपी में नहीं है। देखिए 2 में एक गया 1, यहाँ 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1, यहाँ 3 में 2 जाएगा तो 1। तो जाहिर सी बात है ये संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, लेकिन पहला 3 पद से पता चल रहा है कि एपी में है। ऐसे में हम लोग को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब हम लोग 2 नंबर हल करने के लिए इसको जगह के खातिर मिटा देते हैं। 2 नंबर का पहला पद हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 4, 10, 16 और 22। पहले तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, और एपी में चेक करने का सबसे बेहतर उपाय, या फिर इसके अलावा कोई चांस नहीं, हम लोग को डी चेक करना ही पड़ेगा। यानी संख्याओं की सूची क्या है, तो डी चेक कर लेते हैं हम लोग। डी बराबर क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है 10 और a1 कितना 4, यानी +10 में -4 जाएगा तो कितना +6। अब दूसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डी चेक करेंगे, a3 माइनस a2, a3 बोले कितना 16 और माइनस a2 कितना 10, 16 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6। इससे पता चलता है 22 में 16 जाएगा तब भी 6 बचेगा। इसमें देखिए दिख रहा है सार्वंतर बराबर है। चाहे तो हम लोग तीसरा डी से भी पता कर सकते हैं, यानी a4 माइनस a3। तो देख सकते हैं 22 में 16 गया 6 ही बचेगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है।
चेक कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 से फैसला हम लोग को करना जल्दबाजी होगा। आप चाहे तो कभी कभी तीसरा पर चौथा डी से भी हम लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 यानी ये जो दूसरा पद है, अगर हम पहला पद से घटा रहे, तीसरा पद को दूसरा पद से घटा रहे, अगला पद को पिछला पद से घटाने से सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे जब ऐसा है, इसलिए ये संख्याओं की सूची किसमें है, एपी में है। अब देखिए जब ये एपी में है, सवाल कर रहे हैं अगर कोई एपी में है, यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगला 2 पद, तो इस एपी का क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, अगला 2 पद क्या हो जाएगा a5 और a6। तो अब लिखेंगे a5 और a5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4d। इस तरह का मैथ बना चुके हैं। और a बराबर कितना 4 प्लस और 4 और d इज इक्वल टू कितना 6। तो 4 प्लस, अब जाहिर सी बात है 22 और 6 जोड़ेंगे तो 28 होना चाहिए, 6 24, 24 और 4 28। इस तरह से 28 और 6 जोड़ी आप लोग 34 होना चाहिए। a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d। a इज इक्वल टू 4 प्लस 5 और d इज इक्वल टू कितना है 6। 4 प्लस 6 35 और 4 34। इसका मतलब है इसका अगला 2 पद कितना है 28 और 34 है। आता लिख सकते हैं, आता अगला 2 पद 28 एवं 34 है। ये कब करना है, अगर कोई संख्याओं की सूची एपी में है। अब हम लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर आप लोग खुद बना सकते हैं, तीसरा नंबर भी आप लोग खुद बना सकते हैं। ये प्लस माइनस का चक्कर कौन किधर से है आप लोग को बेसिक क्लास में बिल्कुल समझाया गया, आप लोग इस चीज को समझिए। हम सीधे चौथा नंबर की जा रहे हैं, हम लोग सीधे चौथा नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर आप लोग देखिए, यहाँ आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये संख्याओं की सूची आपको लग रहा है बेसिकली एपी है, लेकिन एपी में नहीं है, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। तो देखिए a1 है, a2 है, a3, a4, a5। तो हम क्या करेंगे डी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 संख्याओं की। a2 कितना 1 माइनस 1 क्या होगा सार्वंतर 0, याद रखिएगा। अब फिर डी चेक करेंगे यानी a3 माइनस a2, a3 कितना 1 माइनस 1। अब लग रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ सार्वंतर क्या है शून्य है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं कि ये एपी में है। आप आगे बढ़िए, अगर डी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a4 माइनस a3। a4 देखिए अभी कितना 2 और माइनस a3 कितना 1, 2 में 1 दो। अब देखिए यहाँ सार्वंतर 0 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। इट मीन्स ये संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a4 माइनस a3। a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है a4 माइनस a3, इसलिए यह एपी में नहीं है। याद रखिएगा, जब सवाल आपसे ये पूछ ले कोई एपी है, अगर एपी में नहीं है तो आगे आपको बढ़ना नहीं है। एपी में अगर कोई होता तो अगला 2 पद और हम लोग निकालते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान मैथ है। आप सार्वअंतर से किसी भी एपी, किसी भी संख्याओं की जो सूची है इसको आप लोग चेक कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। सार्वअंतर से हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि वो संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं है। अब हम लोग उदाहरण 3 की बात करेंगे। हालांकि उदाहरण 3 लिखना चाहिए तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी का उदाहरण। सारा मैथ आज हम लोग उदाहरण सब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 ये टोटल हम लोग बना चुके हैं। एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी है संख्याओं की सूची, इसका 10वां नंबर पद। देखिए ये इतना छोटा है कि हम लोग इसको मौखिक भी जवाब दे सकते हैं। देखिए 5 का अंतर है, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 5 22, 22 और 5 फिर जोड़ेंगे 27। तो इस तरह से 10वां पद हम लोग प्रैक्टिकल भी जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा ये 3 और 4 ये जो उदाहरण है ना, इससे कई गुना इंपॉर्टेंट 3 नंबर है, क्योंकि इसका लैंग्वेज भी शॉर्ट है और ये क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। याद रखिएगा, तो ऐसे मैथ को हम लोग को मिस नहीं करना। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसा मैथ को समझ सकते हैं। कुछ इसमें भी लोचा है, आसान ही है लेकिन बढ़ाने में टफ है। 3 नंबर हम सॉल्व करेंगे। एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, यानी 10वां पद मतलब a10 आप लोग बना चुके हैं। 10वां पद मतलब a10 और a10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d। यानी हमको प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। प्रथम पद और सार्वंतर जो एपी दिया है
तो इस एपी से हम प्रथम पद ए बराबर कितना मिल जाएगा 2, और सार्वंतर डी क्या होता है a2 माइनस a1, अगला पद माइनस पिछला पद, a2 कितना है 7, a1 कितना है 2, प्लस 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। याद रखिएगा हम लोग इसको 7 माइनस 2, आप कभी ना छोटे बच्चे को जब समझाएंगे तो आप बोले प्लस 7 माइनस 2, ताकि बच्चा छोटे से प्लस को तवज्जो दे। हम लोग में क्या करते हैं प्लस को तवज्जो नहीं देते, इसलिए हम लोग का मिसिंग होता है। प्लस 2 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5, यानी ए और डी मिल गया, इसलिए क्या लिखेंगे 10वां पद है a10 बराबर क्या होगा a प्लस 90, a इज इक्वल टू कितना 2 प्लस 9 और d इज इक्वल टू कितना 5। याद रखिएगा 2 प्लस 9 5 45, कितना हो जाएगा 47। याद रखिएगा आता में लिख सकता आता 10वां पद कितना है 47 है। इस तरह का मैथ ना जाने एनसीईआरटी से कितना बार बोर्ड वाला जो इस तरह से सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, हालांकि ये सब्जेक्टिव में है 2 अंक वाले में, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। ए और डी मिल गया, 10वां पद निकाले। अब हम लोग सीधे चौथा नंबर सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं एपी 21 18 15, यानी अंतर -3 का है, दिख रहा है 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। सोचे तो an बराबर कितना -81, an -81 आप भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना है कि -81 an का काम कैसे करेगा। इसका कौन सा पद, सोचिए तो n -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस एपी का ऐसे घर जैसे 15 में 3 जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा 9, 9 में फिर 3 जाएगा कितना 6, 6 में 3 जाएगा 3, 3 में 3 जाएगा 0। इससे पता चल रहा है इस एपी का जो 0 है ना कोई पद जरूर होगा किसी नंबर पर। तो हम लोग इसको मौखिक रूप से भी समझ सकते हैं और लिखित तो हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग ध्यान से देखिए, इस एपी का प्रथम पद कितना दिया देखिए तो 21, और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, अगला पद यानी a2 माइनस a1 कितना है, a2 कितना दिया 18 और a1 कितना 21, प्लस 18 माइनस 21 तो -3 बचेगा, डिफरेंस सार्वंतर कितना -3। इस एपी का कौन सा पद -81 होगा, आप लोग सोच सकते हैं कौन सा पद, तो n इज इक्वल टू व्हाट, और कितना होगा an अंतिम पद -81, और साथ में जब निकल जाए तो फिर हम लोग को पता करना है कि क्या 0 इस एपी का कोई पद है, वो अलग सी बात है। तो सोचिए an दे दिया है हम लोग को, इसी फॉर्मूला से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो इसी को तोड़ेंगे, n बराबर क्या लिख सकते हैं n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -81, a इज इक्वल टू कितना 81, n निकालना है कौन सा पद, d इज इक्वल टू कितना -3, आप ऐसा लिख नहीं सकते हैं, ब्रैकेट लेना है, प्लस 81 प्लस 21 फ्री है बिल्कुल, उसको इस पार लेके जाए तो क्या बचेगा n-1 और ये -3 इज इक्वल टू -81 प्लस 21 उस पार गया -21, n-1 -3 इज इक्वल टू -81 और -21, माइनस माइनस याद रखिए, कोई बच्चा माइनस माइनस फंस जाए, माइनस 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 1 और 1 2 8 और 2 कितना 10। देखिए -3 आप गुना में बिल्कुल फ्री है, अब इसको कटा सकते हैं आप, -3 से 3 3 9 3 4 12 यानी 34। याद रखिएगा n बराबर होगा 34, -1 उस पर जाएगा +1, इसलिए n बराबर कितना निकला 35। याद रखिएगा इसका 35वां नंबर, इस एपी का 35वां नंबर पद कितना होगा -81। याद इस एपी का 35वां पद कितना होगा -81। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 35वां पद क्या होगा, 35वां पद क्या होगा -81। इस एपी में जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। यही तो कह रहा था कौन सा पद 81 होगा, तो 35वां जो पद होगा, 35 नंबर में जो पद होगा वो -81 होगा। अब मैथ का एक समझ लें कि दूसरा पार्ट पूछ रहा है, इसलिए हम अब का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो इसका मतलब है an हमको यहाँ पे 0 निकालना है। अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ जाए पहले, तो क्या कोई पद शून्य है, यानी an इज इक्वल टू हमको 0 मानना है। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है, यानी पॉजिटिव में और प्लस पूरा मान जैसे 2 3 5 6 इस प्रकार से आता है, तो शून्य इस एपी का कोई ना कोई पद होगा, चाहे 10वां पद में हो, 8वां पद में हो, 6ठा पद में हो। लेकिन मौखिक रूप से हम निकाल चुके हैं कि 0 इस एपी का कोई ना कोई पद है और हम लोग निकालने जा रहे हैं।
ध्यान से देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए इस एपी का प्रथम पद कितना 21 प्लस एन, क्या इस एपी का कोई पद, इसका मतलब एन यहाँ पे भी हम लोग को चेक करना है, आप देख सकते हैं। और डी इज इक्वल टू कितना है -3, आप देख सकते हैं इक्वल टू 0। अब प्लस 21 उस पर जाएगा डायरेक्ट, यानी एन माइनस वन और ये -3 प्लस 21 उस पर जाएगा -21 एन माइनस वन, ये माइनस चाहे तो आप लोग सॉरी यहाँ पे आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। -3 -21 को 3 7 है 21, ये माइनस माइनस भागा में कैसे प्लस हो जाता है ये बेसिक में बता चुके, बार बार कह रहे हैं। 3 7 21 यानी n माइनस वन इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7, -1 उस पर गया +1, इसलिए n इज इक्वल टू कितना है। आप देखिए तो n का मान क्या है 8 है। पहला बात तो ये पॉजिटिव जिसको धनात्मक कहते हैं, और दूसरा बात एक पूरा मान है तो इसलिए क्या बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। यहाँ जो लिखा है सकारण उत्तर दीजिए, बहुत बच्चा इसको इग्नोर करता है, नजरअंदाज। याद रखिए सकारण कारण के साथ उत्तर देना है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ जो n है ना, यहाँ n एक लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, चूंकि यहाँ जो है n एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए लिखेंगे, इसलिए शून्य इस एपी का एक पद है, क्या देखिए एक पद है। वो फिर पद नंबर कितना था n बराबर 8, और हम लोग लिख सकते हैं अतः 8वां पद इस एपी का क्या है शून्य होगा। 8वां पद शून्य है, कोई इस प्रकार से भी लिख सकता है, और कारण के साथ हम उत्तर दिए तो लिख सकते हैं अतः इस एपी का जगह नहीं है, नहीं तो लिख देता अतः 8वां पद शून्य है। नहीं तो आप लिख ही सकते हैं, ऐसा लिख दीजिए अतः, ऐसा कर दिया अतः 8वां पद शून्य है। ये आपका क्लियर आंसर हो गया, ये कारण भी हो गया और वहां पे आंसर भी हो गया। तो इस तरह का मैथ आप लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना आत्मविश्वास को हाई करके बनाना है। कभी मैथमेटिक्स में अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। अब सीधे हम लोग उदाहरण 5 की बात करेंगे। वह एपी निर्धारित कीजिए, निर्धारित का मतलब एपी बनाइए, एपी बताइए, वो एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। याद रखिएगा, इसको हम लोग मौखिक भी समझ सकते हैं। वो एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। जब एपी हम लोग बना लेंगे तो प्रैक्टिकल बता देंगे कि इस एपी का तीसरा पद 5 कैसे है और 7वां पद 9 कैसे है। वो एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद क्या है 9 है। जाहिर सी बात है हम लोग एपी बना सकते हैं और एपी में हजारों पद निकाल सकते हैं। कब? जब मेरे पास दो चीज रहे, एक एपी का प्रथम पद और दूसरा एपी का सार्वअंतर यानी पदांतर। याद रखिएगा, कोई भी एपी बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, प्रथम पद और सार्वअंतर, और हम लोग को यही चीज मिलेगा ये जो तीसरा पद और 7वां पद दिया है। तो 5 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको निकालना क्या है, एपी निर्धारित कीजिए, यानी एपी इज इक्वल टू व्हाट। आप सोचे तो एपी कैसे बनता है, या फिर हम लिख सकते हैं A1 A2 A3। अब ये क्या मिलेगा, सोचे तो AM अंतिम पद तक, ये भी कर सकता है डॉट डॉट अंतिम पद, ये सारा बराबर व्हाट सोचे तो, यानी A1 A2 A3 मिलेगा, तभी तो हम लोग ए कहेंगे। तो सीधे हम लिखते एपी बराबर व्हाट। इसके लिए क्वेश्चन दिया है जिसका तीसरा पद, याद रखिएगा, चूंकि लिख सकते वो एपी का तीसरा पद कितना है A3 5 है, वो एपी है जिसका तीसरा पद कितना है 5 है। जैसे कि मानिए एक एपी है 2 6, उसके बाद क्या दिया है 10, 4 4 का अंतर है, 6 में 2 गया 4, 10 में 6 गया 4, ये एपी है, और उसके बाद दे दिया 14। तो याद रखिए इस एपी का तीसरा पद क्या बोलेगा, पहला दूसरा तीसरा पद कितना है 10 है। इसी तरह से कोई एपी है जिसका तीसरा पद कितना है 5 है। अभी एपी बना रहे, इसलिए हम लिख सकते हैं A+2B इज इक्वल टू 5। ये आप लोग जानते हैं, ए भी नहीं मालूम डी भी नहीं मालूम, इसलिए समीकरण पहले ही बता चुके हैं कि समीकरण कब बनता है, किसी मैथ में समीकरण तब बनता है जब किसी मैथ में दो चीज हम लोग को मालूम नहीं होता है। यहाँ पे प्रथम पद सार्वअंतर दोनों नहीं मालूम है, इसलिए समीकरण बना है। दूसरा फिर लिखा है चूंकि एपी का 7वां पद A7 कितना 9 तोड़ सकते हैं, इसलिए A प्लस कितना हो जाएगा 6B इज इक्वल टू 9, दिस समीकरण नंबर 2। अब हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से।
देख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या लिखा है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और दूसरा लिखा है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ऊपर नीचे का वैल्यू होता है। प्लस 2d माइनस 6d कितना बचेगा, माइनस 4d, माइनस 9 और प्लस 5 माइनस 4। अब जाहिर सी बात है 9 5 की, अच्छा ये माइनस का माइनस कट के ये सब टोटल कितना बचेगा, कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कौन, इसलिए एपी का जो पदांतर है सार्वअंतर है, यानी एपी का जो निश्चित संख्या वो कितना है, 1। अब क्या करेंगे, इस डी का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ऐसा अमूमन आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर कोई लिखता है समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, या फिर लिख सकते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बात एक ही है आप लोगों का। सर समीकरण में क्या लिखा है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, हल करेंगे, a निकालना है 2 और d इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5। अब देख सकते हैं a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये बराबर होगा 5 प्लस 2 पर या माइनस 2, इसलिए एपी का प्रथम पद कितना, प्लस 3। एपी का प्रथम पद कितना निकला है, याद रखिएगा 3, और सार्वंतर कितना 1, यानी 3 के बाद 4 5 6 7, यानी एक एक अंतर है तो 3 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 एपी बनता रहेगा। तो हम जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, अब a1 बराबर कहता है a, और a बराबर कितना दिया 3, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एपी का दूसरा पद a2 क्या होता है, a प्लस d, a का मान कितना है 3 और d का मान कितना 1, तो कितना हो जाएगा दूसरा पद एपी का 4। इस तरह से निकलेगा a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, एपी का प्रथम पद कितना दिया 3, एपी का प्रथम पद कितना है 3 2 और एपी का सार्वंतर 1 3 प्लस 0 5। तो याद रखिएगा इस प्रकार से एपी बन रहा है कि नहीं, 3 4 5 6, तो इसलिए लिखेंगे, या फिर आता में लिखेंगे, आता एपी जो बना है इसका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हजारों लाखों तादाद में हम लोग बना सकते हैं अगर मेरे पास पदांतर और प्रथम पद एपी का मिल जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एपी का तीसरा पद कितना 5, और ये क्वेश्चन में पूछा है जिसका तीसरा पद कितना 5, निकाले तीसरा पद कितना 5। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। आता लिखेंगे सीधे, आता एपी जो बना है मेरे पास कितना है, प्रथम पद 3, उसके बाद दूसरा पद 4, इस तरफ 5, ये डॉट डॉट एपी का हजारों पद निकाल सकते हैं अगर मेरे पास एपी का प्रथम पद या फिर एपी का क्या रहे, एपी का प्रथम पद और एपी का सार्वंतर मालूम रहे तो हम हजारों। तो वो जो कहा था एपी निर्धारित कीजिए, तो एपी यही आंसर हो जाएगा, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, अब 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है, याद रखिएगा। अब हम लोग सीधे 6 नंबर, क्या संख्याओं की सूची, ये जो संख्याओं की सूची दिया 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है, अगर है तो क्यों है, आपको ये चीज बताना है। याद रखिए ये जो संख्याओं की सूची दिया है, इस तरह से देखिए अंतर कितना है, 11 में 5 गया 6, 17 में गया 6, 23 और 6 29, 29 में और 6 जगह, इस तरह से जोड़ते जोड़ते क्या 301 इस एपी का कोई पद है, यानी यहाँ पे ए एन क्या मानना है 301। तो आप लोग इससे ए और डी निकालिए, इस एपी से ए बराबर कितना है, कितना 5, और डी कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है a2 माइनस a1, a2 कितना है 11 माइनस a1 कितना 5, कितना इस एपी का जो सार्वंतर है यानी पदांतर है कितना है 6 है। अब बोलता है क्या कोई पद 301 है, तो याद रखिएगा अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ जाए या फिर n का मान अगर नेगेटिव आ जाए या n का मान एक भिन्न संख्या आ जाए, तो याद रखिएगा वो जो संख्या 301 दिया है इस एपी का कोई पद नहीं होगा। होने के लिए शर्त यह है n का एक पूरा मान होना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए प्लस में, याद रखिएगा। अब सीधे क्या करेंगे, an क्या लिखेंगे 301। an क्यों 301 लिख सकते हैं, आप लोग जान रहे हैं इस बात को। an बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 301। ए इस एपी का प्रथम पद 5, n निकालना, n से पता करना, d कितना 6 इक्वल टू 301, n माइनस 1 6, ये 301 प्लस 5 उस पर गया माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301 में 5 गया, आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 11 में 5 गया 6,
यानी 296। अब जाहिर सी बात है 6 आप लोग इसको काटने का कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पूरा पूरा भाग नहीं लेगा। यहाँ पे 2 से तो आप सीधा एक काम कर लीजिए, बटे में या फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया और 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 148 तब भी नहीं कट रहा है बटे 3। आप इसको यूं लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 148, ये 3 गुना में है तो बटे 3। अब ये -1 को स्क्वायर कर दिया, आप इससे भी हल कर सकते हैं, n बराबर 148 बटे 3 और -1 स्क्वायर किया +1 हम निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाए, एलसीएम करेंगे 3 कुछ नहीं तो 1, 3 3 कैलसियम तो 100, ये तो आप कर ही सकते हैं और जाहिर सी बात है कुछ नहीं तो 3 एकम 3, तो n बराबर हो गया 148 और 3 कितना हो जाएगा 151 बटे 3। आप देख सकते हैं इस चीज को डायरेक्ट कर दिए, इसलिए n बराबर कितना मिला 151 बटे 3। देखिए ये क्या है जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, एक भिन्न संख्या है और n का मान अगर भिन्न संख्या हो जाए, n का मान अगर नेगेटिव आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो फिर वो जो पद जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं वो किसी भी एपी का पद नहीं हो सकता है। इससे पता चलता है कि ये जो 301 है इस एपी का कोई पद नहीं है। तो सवाल क्या क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ n एक धनात्मक, लिखेंगे क्योंकि यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बता देना चाहूंगा बातों बातों में कि बहुत बच्चा ना ये मैथ कैलकुलेशन पूरा ठीक ठाक कर लेता है लेकिन यहाँ आके लिखना नहीं चाहता, चाहे वो अस्कर समझ कर हो या फिर वो ऐसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है। हालांकि ये मैथ का पूरा मुद्दा इसी बात पे टिका हुआ है, इस चीज को जानना है हम लोग को। क्योंकि यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए 301 इस एपी का कोई पद नहीं है, इसलिए कोई पद नहीं है या नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए 301 इस एपी का कोई पद नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे मैथ ऐसे लैंग्वेज को लेके चले ताकि मैथमेटिक्स को हम लोग क्लियर समझे। अब देखिए 7 नंबर, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली, देखिए आप लोग बचपन में शायद 2 क्लास 3 क्लास में चीज पढ़ना चाहिए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और आप लोग जान सकते हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, याद रखिएगा 2 अंक वाला जो संख्या स्टार्ट होता है ना वो 10 से स्टार्ट होता है, 1 से 9, जैसे 0 1 2 3 ये डॉट डॉट जो 9 तक चलता है ये 1 अंक वाली संख्या है। जैसे 10 में आते हैं 1 अंक कितना हो गया 2 अंक, 11 ये भी 2 अंक 12। इस तरह से हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे 10 से लेकर डॉट डॉट 99 तक, याद रखिएगा 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंक वाली संख्या होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या तो हजारों करोड़ है लेकिन कंडीशन यहाँ शर्त रखा है कि वो 2 अंक वाली संख्या होना चाहिए। तो देखिए 2 अंक वाला संख्या तो 10 भी है ना, लेकिन 3 से क्या 10 विभाजित हो रहे हैं, 3 से अगर 10 काटेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो रहेगा, 3 3 9 कुछ नहीं तो कितना बचा 1, ये डेसिमल में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो फिर ये हो नहीं सकता है। 3 से 2 अंक वाली संख्या है तो 11 भी है जो 3 से विभाजित नहीं है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है 12 से, यानी 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की जो संख्या है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 12 से, इसलिए हमको यहाँ से एक ही बनाना है। तो लिखेंगे हम लोग सीधा 7 नंबर, देखेंगे 3 से विभाजित, पहले आप संख्याओं की सूची देख लीजिए, 3 से विभाजित ऐसा लिख सकते हैं 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची। हालांकि ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट कोई एपी इसका बना देता है। 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची, याद रखिएगा 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची, यानी 3 से अगर विभाजित कोई हो रहा है 2 अंक वाली संख्या शुरू में तो कौन होगा 12 होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या हो जाएगा 12 और 3 से विभाजित तो जाहिर से 12 8 3 15 3 18, इस तरह से ये कारवाई चलता रहेगा। अब आखिरी पद हम लोग को निकालना है। देखिए अगर हम 100 की बात करें तो इसमें फिर कितना हो गया 3 अंक,
हो नहीं सकता है। 2 अंक वाला हमको ढूंढना है 99। याद रखें ये 99 जो है ना 2 अंक वाली संख्या है और वो 3 से विभाजित भी है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 99। याद रखिएगा इसका प्रथम पद 12 और अंतर 3 का अंतर है, तो हम लोग यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 12, सार्वंतर d इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 में 12 गया, a2 माइनस a1 कितना 3, और अंतिम पद कितना है 99, तो ये an बराबर कितना है 99। और यही से हम क्या निकालेंगे 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याओं कितना है ये निकल जाएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए प्रथम पद कितना है 12 प्लस n, इसी से पता करना, और d इज इक्वल टू कितना 3, ये 99। अभी हो जाएगा 12 बिल्कुल फिर उसको स्पार लेके जाए, यानी n माइनस 1 3 99 प्लस 12 स्पार या माइनस 12, ये n माइनस 1 3। अब देखिए 9 में 2 ये कितना हो जाए 7 और 9 में 8, इस 27 से जाए 3 से काटेंगे तो कितना 3 दूनी 6, याद रखिए, और 3 9 27 याद रखिएगा। तो फिर कितना बचा आप टोटल n बराबर हो जाएगा ये 29 माइनस 1 स्क्वायर आएगा प्लस 1, इसलिए n इज इक्वल टू कितना रहेगा 30। यानी 2 अंकों की जो संख्याई है जो 3 से विभाजित होगा, अतः हम लोग कह सकते हैं 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की जो संख्या है ना वो कितना है 30 है। तो हम लोग को यही निकालना है और इसी को डायरेक्ट आंसर भी कर देना है, यानी 30 ऐसी संख्याएं है जो क्या होगा 3 से विभाजित होगा, कंडीशन है 2 अंक वाली होना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। देखिए 12 हुआ 15 18 23 3 का भाड़ा पड़ गया 3 24 3 27, इस तरह से गिनेंगे ना तो 30 ऐसा संख्या होगा जो 2 अंक वाली होगा और वो 3 से विभाजित होगा पूरी तरह से, याद रखिएगा। अब हम लोग सीधे 8 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए आप लोग 8 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का मैथ एक्सरसाइज में बना है। AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिकली समझना है, अंतिम पद से 11वां पद, यानी आपको अगर कोई AP दे दे 2 4 6 8 और 10 और यहां से बोले अंतिम पद से दूसरा पद, तो याद रखिए अंतिम पद अभी कितना है 10, उससे दूसरा पद A2 कितना हो जाएगा 8। और ऐसे अगर बोले कि इस AP का दूसरा पद, तो इस AP का दूसरा पद अभी कितना है 4 है, इस AP का दूसरा पद कितना है 4 है, लेकिन अंतिम पद से बोले तो इस AP का दूसरा पद 8 है। बस ऐसा ही सवाल है और उसमें करना कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग है, अंतिम पद को ही प्रथम पद मान लेना है और सार्वअंतर जो निकालते हैं अगला पद में पिछला पद नहीं बल्कि पहला पद में अगला पद घटाना है, सिंपल बात। अंतिम पद से निकालने बोला है तो प्रथम पद मेरा अंतिम पद यानी a बराबर हो जाएगा माइनस 62 और d क्या हो जाएगा, d क्या निकालते थे, d हम लोग जानते थे a2 माइनस a1, लेकिन आप करना क्या है d बराबर a1 माइनस a2, पहला पद में अगला पद माइनस करना। तो इस AP का पहला पद 10 और अगला पद कितना 7, तो कितना हो जाएगा 3। याद रखिएगा a मिल गया और d मिल गया, तो जाहिर सी बात है 11वां पद हमको निकालना है, इसलिए ये 11 बराबर क्या होगा ये प्लस 10d, a का मान कितना माइनस 62 प्लस 10 और d इज इक्वल टू 3, माइनस 62 प्लस 10 से 30। याद रखिएगा कितना होगा, जाहिर से माइनस की तादाद ज्यादा है तो माइनस 32, अतः लिखेंगे अंतिम पद से 11वां पद कितना है माइनस 32 है। मैथ में याद रहे, मैथ में क्या लाइफ में याद रखिएगा, कभी हड़बड़ाइएगा नहीं, जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाता है। ऐसे मैथमेटिक्स में आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना है जिससे मैथ हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग उदाहरण 9 की बात करेंगे, लेकिन 1 से लेकर उदाहरण का पूरा प्रश्न मैं लिखा था, पर उदाहरण 9 लैंग्वेज में बड़ा होने के कारण मैं नहीं लिखा हूँ। एक बार आप अगर आपके पास बुक है सामने में तो देख सकते हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है, हालांकि क्वेश्चन लिखा 1000 रुपये की एक धनराशि 8% यानी प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक AP बनाती है? यदि ऐसा है तो इस तत्व का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। इसका कहने और बताने का मकसद है, क्वेश्चन देख रहे हैं उदाहरण 9 है ये एक्चुअली मैं क्लास 8 में इसका चैप्टर दिया है। हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालते हैं, हालांकि एक ही मैथ इस तरह का दिया है और उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ। देखिए आप लोग
ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसका मतलब है मूलधन इंटू दर इंटू समय। इसलिए लिखिए मूलधन को P से और दर को किससे लिखिए R से, समय को T से। इसका इंग्लिश, मूलधन का इंग्लिश प्रिंसिपल, इसको P से, और दर का इंग्लिश रेट इसलिए R से, और समय का टाइम इसलिए T। इंग्लिश हम नहीं लिखे हैं, मूलधन को P से, दर R से और समय को T से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लिखे 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना, इसलिए हम लिखते हैं 31 बराबर वाट। अच्छा देखिए तो 31 बराबर वाट मतलब 31 बराबर क्या होगा, A प्लस 29D। तो हमको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। 31 का मतलब मिलेगा जब हमको प्रथम पद और सार्वंतर मिलेगा। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो मूलधन 1000 रुपया और परसेंट यानी दर जो है 8% दिया है, इस तरह से हम लोग को पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल के अंत में हम लोग को जो ब्याज आएगा, पहले देखना है कि वो जो ब्याज है क्या वो एक एपी बनाती है, उस चीज को पहले हम लोग को क्लियर करना है। अगर वो एपी बनाती है तो उससे प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, तब जाके 31 का मान हम लोग को पुट करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष या प्रथम वर्ष, इस तरह से लिखेंगे, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज बोलो या फिर साधारण ब्याज बोलिए, बात देखिए, जिसको एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज यानी पहला साल के वर्ष के अंत में ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू क्या होता है T और बाय 100 इज इक्वल टू P का मान मूलधन कितना 1000 इंटू दर कितना है 8%, उसी परसेंट के बदले में क्या आता है, नीचे में 100 आता है, इंटू और समय कितना दिया, यानी पहला साल देखिए, प्रथम वर्ष के लिए तो साल यहाँ पे कितना देंगे, पहला साल 1 और बाय 100। अब इस चीज को काटेंगे 2 0 2 0 30, तो 10 और 8 एक महीने 10 8 80 रुपया। यानी प्रथम वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा ना, उसको कितना चुकाना पड़ेगा, 80 रुपया। अगर आप किसी से 1000 रुपया लिए हैं और 100 में 8 रुपया, 8% का मतलब है हर एक 100 में 8 रुपया आपको देना है, तो पहला साल में आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 80 रुपया। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, आप इसको डैश भी दे सकते थे, आप लोग इसको दे सकते थे दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो क्या लिखेंगे, वही सेम P इंटू आर इंटू टी बाय 100 बराबर P, यानी मूलधन कितना 1000, कम से कम 3 निकालना है, और रेट कितना 8% और समय कितना अभी क्या है दूसरे वर्ष, तो इसलिए समय कितना देंगे, दूसरा साल 2 और बाय 100 बाय 2। तो देखिए अब जाहिर सी बात है 10,080 दूनी 160 रुपया। दूसरे साल में कितना चुकाना पड़ेगा, उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 160 रुपया। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं, तीसरे वर्ष के लिए भी अब हम लोग निकाल लेते हैं। इसी प्रकार लिख सकते हैं तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब लिखे कि प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, इसी तरह से क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी, जिसका फॉर्मूला पहले लिखे, साधारण ब्याज बराबर सिंपल ब्याज भी लिख सकते हैं, बाय 100। मूलधन कितना 1000 और दर कितना 8, समय कितना, तीसरा साल तो T बराबर कितना दिए 3 बाय 100, 100 कट जाएगा, ये 10,080, 80 पे कितना होगा 240 रुपया। अब इसी से हम लोग चेक कर सकते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। ऐसे तो हम लोग मेंटली हम लोग मौखिक रूप से कह सकते हैं 80 दूनी 160 और 80 पे कितना होगा 240, इसलिए एक एपी बनाता है। तो हम लोग ये संख्याओं की सूची लिख सकते हैं 80 160 240, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये जो संख्याओं की सूची है अभी एपी बनाता है या नहीं बनाता है, तो हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग मेंटली इसको देख रहे हैं कि ये एपी बनाती है, तो जाहिर से ए निकाल लीजिए, ए बराबर कितना होगा 80 रुपया, और डी क्या होगा, जाहिर से 160 में 80 जाएगा, फिर 80 बचेगा 240 160, डी भी कितना मिलेगा 180 रुपया। अब हम लोग को निकालना क्या है 30 वर्ष के अंत में ब्याज, इसलिए जगह कारण मैं इसको मिटा रहा हूं। इसलिए देखिए 30 वर्ष के अंत में ब्याज यानी ए 30 निकालने बोला था, तो हम लोग लिख सकते हैं ए 30 बराबर क्या होगा ए प्लस 29D। ए प्रथम पद कितना है 80 और 29, और डी इज इक्वल टू कितना है वो भी 80 है,
तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग हल करेंगे, नीचे हल कर लेते हैं। 80 प्लस 29 को इससे गुना करेंगे, ये 0 इकाई स्थान में 0 फ्री 29 का 9 8 है, या फिर 8 9 72, 7 8 गुनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 8 9 72, एक बार फिर से कर ले, 8 9 72 2 7 8 दूनी 16 और 7 के 23, यानी 2320 और 80 रुपया बराबर क्या हो जाएगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 2400 रुपया। कितना हो जाएगा 2400 रुपया, यानी 30 वर्ष के अंत में उसको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा 2400 रुपया। 30 वर्ष के अंत में जो उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो इस चीज को हम लोग जगह कारण लिख सकते हैं। अतः 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना रुपया हो जाएगा 2400 रुपया। अब बराबर नहीं भी लिख सकते। अतः 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा 2400 रुपया। हम लोग ठहराव के साथ मैथ को बना रहे हैं, हालांकि आप लोग का टाइम लग रहा है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप एक जिस तरह से आप लोग किसी दूसरे शिक्षक के माध्यम से हो या किसी भी तरह अगर आप सॉल्व किए हैं, आप इस तरह से भी मैथ को बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही साधारण सा मैथ है। ये मैथ इसलिए समझ में काम आ रहा है क्योंकि ये साधारण ब्याज पूरे मैथ में सिर्फ एक मरतबा यूज हुआ है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिर्फ एक जगह यूज हुआ है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। पूरे क्लास 10 का मैथमेटिक्स में हीरोन्स का सूत्र जो है एक मैथ के साथ इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम लोग को हीरोन्स का सूत्र जो क्लास 9 में बिल्कुल उसका एक चैप्टर ही दे दिया है। तो ऐसे में हम लोग को कुछ बेसिक चीज जो 9 का हम लोग को हमेशा लेके चलना चाहिए। अब हम लोग उदाहरण 10 नंबर की बात करेंगे। समांतर श्रेणी उदाहरण का फुल उदाहरण का टोटल समांतर श्रेणी का टोटल उदाहरण हम लोग एक वीडियो में अपलोड करेंगे 1 से लेकर 16 नंबर तक, याद रखिएगा। या उदाहरण नंबर 10 9 के तरह, उदाहरण 9 के तरह 10 को भी हम क्वेश्चन नहीं उतारे, बहुत ही लंबा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिख दे, इसलिए जगह कारण नहीं लिख रहे, लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, फूलों की एक क्यारी है, उसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। इसका मतलब 2 और घट गया, यानी पता चल रहा है कि 2-2 करके घट रहा है, एक निश्चित संख्या घटा रहा है इत्यादि। उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। याद रखिएगा, देखिए स्टार्ट हुआ है एक विषम संख्या से 23 से स्टार्ट हुआ है, और अंतिम पंक्ति में कितना है 5 गुलाब के, वो भी विषम है। इसका मतलब है 2-2 का अंतर है, यानी इसका जो सार्वंतर होगा पदांतर वो 2 होगा। बोलते हैं इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां मतलब कतारें यानी लाइनें हैं। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में, यानी आप लोग देख सकते हैं इससे एक ही बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसको 2-2 का अंतर है। तो पहला पंक्ति में फूलों के क्यारी की पहली पंक्ति में कितना है 23 गुलाब के पौधे, अगला में 21, उसके बाद और उसके बाद अगला में कितना 19, इस तरह से चलते चलते अंतिम पंक्ति में कितना है 5 है। एक ही बना रहा है, आप लोग मेंटली भी देख रहे हैं आप लोग इस चीज को। फूलों की क्यारी है, बोलता है इस फूलों की क्यारी में कितनी पंक्ति है। तो आप लोग बेसिकली इस चीज को समझ सकते हैं, यहाँ ए और डी, इस एपी का देख सकते हैं, इस एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा 23, क्योंकि पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं 23। उसके बाद डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद कितना 23, यानी कितना -2 हो जाएगा, माइनस यानी 2-2 जो गुलाब के पौधे वो घटता गया है। पहला में 23, उसके बाद कितना है 21, उसके बाद 19, तो सार्वंतर कितना निकला 2, और इस एपी का अंतिम पद कितना मिला है हम लोग के 5, याद रखिएगा। और बोलता है उस क्यारी में कितनी पंक्तियां, यानी सोचिए कितनी पंक्तियां मतलब n बराबर 5। ऐसा मैथ आप लोग को डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन आपको माइंडसेट यहाँ पे लगाना है कि हमको निकालना क्या है। तो देख सकते हैं an का ही फॉर्मूला लगाएंगे, a d और an दिया तो n निकल ही सकता है। देखेंगे चूंकि n बराबर मेरे पास कितना 5, अगर n बराबर 8 पहले लिख देते तो ये चीज नहीं डबल लिखना पड़ता। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। ये एपी का प्रथम पद कितना है 23 प्लस n निकालना है -1, डी इज इक्वल टू कितना है -2, ब्रैकेट ले लेते हैं 5। अब देखिए 23 बिल्कुल फ्री में, उसको बराबर के उस पार लेके जाइए, यानी n-1 ये -2 इज इक्वल टू 5। अब प्लस 23 उस पार क्या हो जाएगा -23, n-1 -2 इज इक्वल टू -23 में 5 गया, जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 18, यानी -18, माइनस की तादाद ज्यादा है, प्लस माइनस इसको तो आपको समझना ही है।
अब इसको हल करेंगे, -2 बिल्कुल गुना में है और -18 बिल्कुल 3 काट सकते हैं, 2 9 18। ये माइनस माइनस बराबर के क्या होता है, माइनस माइनस बराबर में याद रखिएगा प्लस हो जाता है, यानी यू हम लोग समझाते हैं माइनस माइनस कट जाता है। आप देख सकते हैं यानी n बराबर हो जाएगा 9 -1 उस पार गया +1, इसलिए n का मान कितना मिला 9 और 1 10। इसका मतलब है उस फूलों की जो क्यारी है ना उसमें टोटल कितना लाइनें हैं, कितना पंक्तियां हैं, तो 10 लाइनें। ठीक है, अतः फूलों की, देख सकते हैं फूलों की क्यारी में टोटल कितना है 10 पंक्तियां हैं। दैट इज आंसर। उस फूलों की क्यारी में कितना पंक्तियां था, 10 पंक्तियां था, जिसकी पहला पंक्ति में जो 23 गुलाब के पौधे थे, उसके अगला में 21 गुलाब के पौधे, उसके बाद फिर 19, इस तरह से अंतिम में कितना था 5। अब देखिए इस तरह से टोटल पंक्तियां कितना था 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, इस तरह का सवाल अक्सर आता है। अब हम लोग उदाहरण 11 नंबर, यहाँ एक्चुअली उदाहरण लिख भी दिए हैं मुझे कंफ्यूजन ना हो। एपी चैप्टर का एपी 8 3 - 2 के डॉट, देखिए ये एपी बात जो लिखा है ना एपी, तो समझिए ये जो संख्याओं की सूची है ना वो एपी में है। 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग, एपी में इस तरह का तो हजारों करोड़ों पद होगा, लेकिन ये जो एपी बनेगा ना इसमें जो सार्व अंतर है, अगला पद जो जोड़ते जाइएगा आप लोग एक निश्चित संख्या, तो हजारों पद में से हजारों पदों का जोड़ नहीं, क्या लिखा है उस एपी का 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो सोचिए पहले हम उदाहरण 11 नंबर बना रहे, उदाहरण 11 सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर से मैं 11 लिख देता हूँ। एपी का सोचिए तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इस एपी से आप ये निकाल लीजिए प्रथम पद। एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा 8, और एपी का सार्व अंतर बी क्या होता है a2 - a1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है 3, दूसरा पद पिछला पद कितना 8, और +3 - 8 आपको मालूम है कितना घट के -5, और इस एपी का 22 पदों का योग, यानी सोचिए S22 = हट, S22 = हट, यानी आप लोग यहाँ पे बेझिझक लिख सकते हैं कितना पदों का, यानी n बराबर सीधा लिख सकता है 22। यहाँ कोई बच्चा कंफ्यूजन रहता है, आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से n बराबर आप 22 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कितना पदों का योग ज्ञात निकालना है 22 पदों का योग। तो s बराबर हट आप देख सकते हैं SN का फॉर्मूला में a दे चुका है, d आपको यहाँ पे प्राप्त है, n आपको मिल गया, तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे SN का सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए S22 बराबर क्या हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। बहुत आसान सा मैथ है। तो देख कोई 22 यहाँ पर डायरेक्ट बैठा देता है, n का मान कितना 22/2, 2a के जाएगा 8 + n, कितना पद है 22 - 1, और d = कितना है d बराबर -5। याद रखिएगा -5 ऐसा नहीं है, आपको ब्रैकेट लेना है, काट दीजिएगा तो 11 बचे, 11 8 दूनी 16 + 22 में कितना बचेगा 21, और ये -5 ये गुनाई में रख दीजिए आप, 11 एक स्टेप और जाएगा, ये 16, अब प्लस माइनस माइनस 21 को 5 से गुना करें, 5 में 5 5 दूनी 10 105, और 11 उस पर देखिए इसको जो हल करेंगे ना माइनस की तादाद ज्यादा, इसलिए ब्रैकेट ले लेते हैं, -105 में 16 जाएगा, 15 में 6 गया 9, और यह कितना बचेगा 9, 9 में 8 यानी 89। अब इसको हल करेंगे, देखिए गुना में प्लस माइनस, बेसिक क्लास हम बता चुके हैं, प्लस माइनस माइनस 11 का पारा 11 9 99, याद रखिएगा कितना बचा 9, 11 8 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा 97, याद रखिएगा, तो -979 आंसर। अतः प्रथम इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना हो जाएगा माइनस, अतः लिख सकते हैं इसका आंसर कितना है -979। याद रखिएगा इसमें वीडियो भी हम बनाए 79 और 89 में क्या डिफरेंस आता, प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग कितना मिला हम लोग को -979। अतः प्रथम 22 पदों का योग कितना है -979। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई मैथ है, इस तरह का शॉर्टेस्ट मैथ अक्सर डालते हैं। इस एपी से हमको ए और डी निकालना था,
और प्रथम 22 पदों का योग, एन भी 22 दे दिया आपको, एसएन का फॉर्मूला लगाकर। कोई बच्चे यहाँ सोच रहे हैं कि सर हम छोटा सा फॉर्मूला जो एसएन का है सर वो निकालने के लिए आपको फिर इस एपी से एन निकालना पड़ेगा, तब जाके उतना लफड़ा नहीं करके ऐसे निकालेंगे। अब सीधे हम लोग उदाहरण 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 12 में कर देता हूँ। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, देखिए प्रथम देखिए आप ए नहीं छाप दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, एपी में हजारों पद है, उनमें से हजारों पद में से प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, 1050 है, तथा इसका प्रथम पद यानी ए 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। आप पहले डेटा लिख दीजिए, आप चीज को समझिए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग यानी S14 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1050। क्वेश्चन समझिए, एपी है उसका प्रथम 14 पदों का 1050, यानी आप बेझिझक लिख दीजिए n बराबर 14, यानी आपको एसएन भी दे दिया और 14 पद भी दे दिया आपको, तथा इसका प्रथम पद ए बराबर कितना दिया आपको 10, तो क्या है 20वां पद निकाले, 20वां पद ए 20 बराबर 8। और आपको मालूम है किसी एपी का 20वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला थे, ए प्लस 19 डी, यानी हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी, और ई यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं सिंपल, ए 20 बराबर क्या होगा ए प्लस 19 डी। तो देखिए ए हमको दिया हुआ है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, सिर्फ डी चाहिए सार्वअंतर इस मैथ में। तो देखिए आपको एन मिल चुका है, एसएन दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है, तो इसी का फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला लगाकर डी निकालेंगे, तब जाके ए और डी का मान यहाँ ए 20 में बैठाएंगे, तो जाहिर सी बात है पुट करने से मान मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर से जो दिया है उसको क्या लिखते हैं, चूंकि 14 पदों का S14 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1050 दिया है। अब इसको तोड़ेंगे, एक स्टेप बचाने के लिए हम डायरेक्ट n बराबर 14 लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, नहीं तो तोड़ के ही लिख दीजिए आप लोग, SN बराबर क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 1050, n का मान बोले कितना है 14/2 2a। इस एपी का प्रथम पद कितना दिया 10 प्लस और पदों की संख्या है n बराबर कितना दिया 14-1, और इस एपी में निकालना, हम इस मैथ में निकालना क्या है d यानी सार्वअंतर। सोचिए तो हम लोग को d बराबर हम हॉट नहीं लिखे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन पदांतर यानी सार्वअंतर के बिना ये मैथ हल नहीं हो सकता है, इस चीज को आप लोग को समझना है। तो d हम वैसे ही रख दिए इक्वल टू 1050। तो जाहिर सी बात है आप 2 से इसको 7 से काट भी सकते हैं या फिर 14, तो आप सिंपली काट दो, 7 है 14 यानी 7, इस 7 को फिर 1050 से काट सकते हैं, तो आप वही कर लीजिए सबसे बेटर, 7 एकम 7 और यहाँ काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंच 35 और ये 0, यानी कितना मिला आपको 150, याद रखिएगा। अब मेरे पास यहाँ बहुत कुछ नहीं बचा, इसको हल करेंगे 10 दूनी 20 प्लस 14 में गया कितना बचेगा 13 डी इज इक्वल टू कितना 150। अब जाहिर सी बात है प्लस 20 को स्क्वायर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 13 डी इज इक्वल टू 150 प्लस 20 स्क्वायर जाएगा -20, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। 13 डी 150 में 20 जाएगा कितना बचेगा 130, प्लस की तादाद ज्यादा है। आप 13 दिख रहा है आप लोग 13 एकम 13 0, यानी इसलिए सार्वअंतर इस एपी का जो सार्वअंतर है ना, यानी वो जो निश्चित संख्या जिससे एपी बनता है वो कितना है 10 है। इस एपी का सार्वअंतर कितना, वो निकालने नहीं कहा है कि सार्वअंतर निकाले, लेकिन हमको निकालना ए 20। तो अब देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, अभी हम लोग डी निकालेंगे, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ए 20 एपी का 20वां पद, ए प्लस क्या होता है 19 डी, ए प्रथम पद कितना दिया 10 ए 19 और डी अभी हम कितना निकाले, संयोग से दोनों सेम है, ए भी 10 है और डी भी 10 है। 10 प्लस 19 का पहाड़ा पलून दे 190 और जोड़ 10 कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब है इस एपी के प्रथम 14 पदों को अगर जोड़ेंगे ना तो हम लोग को कितना मिलेगा, सॉरी इस एपी का जो 20वां पद है ना, इस एपी का जो 20वां पद है वो कितना है 200 है। तो हम लोग आता लिख सकते हैं, आता इस एपी का यानी सीधा लीजिए 20वां पद कितना है 200 है। बहुत ही सरल और सिंपल मैथ है, आप लोग याद रखिए। इस एपी का जो 20वां पद है ना वो कितना है 200 है। हम इस चीज को आप लोगों को ना एक प्रैक्टिकली समझा है कि 20वां पद जो है इसका 200 कैसे है। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, आप थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, प्रैक्टिकल समझिए। इस एपी का प्रथम पद कितना 10,
जाहिर सी बात है। और 10 में और क्या जुड़ा है, यानी वो निश्चित संख्या है, पदांतर कितना मिला हम लोग को 10, तो इस एपी का 10 और 10 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 20, फिर और 10 जुड़ेगा कितना होगा 30, 40, 50, 60, 70। अगला पद देखिए 10 10 का अंतर है 80, 90, 100, 100। ये आसान समझ में गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और ये 200। अब देखिए तो ये 20वां पद यानी 20वां नंबर पे पढ़ रहा है क्या, यहाँ पे n बराबर 20 हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप देख रहे हैं ना, यानी ये 20 बराबर कितना है 200 के लिए। कभी कभी ना मैथमेटिक्स में खास करके इस तरह का प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ताकि आपका जो जहन है ना वो बिल्कुल तरोताजा हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस एपी का जो 20वां नंबर पद है ना वो कितना था 200 था, यही चीज हमको निकालना था। इसके लिए प्रथम पद दिया हुआ था, सिर्फ हम लोग को सार्व अंतर का इंतजार था, जो यहाँ से हम निकाले और वहां पे वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग उदाहरण 13 की बात करेंगे। एपी 24 21 18 डॉट डॉट के पर कितने पद लिए जाए। देखिए कितने पद लिए जाए यानी n बराबर हुआ, ताकि उनका योग 78 हो। यानी इस तरह से 24 21 18 और उसके बाद इसके बाद और कितना पद लिया जाए कि इसका योग कितना 78। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे बच्चों, याद रखिएगा 13 नंबर मैथ में दो आंसर है इसका, याद रखिएगा। n बराबर 4 भी है और n बराबर 13, दोनों पॉसिबल है। आप लोग सोच सकते हैं सर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन क्या n का दो मान संभव है। तो इस मैथ में मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, इस चीज को समझिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ। मैं पहले 13 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जगह के कारण हम दो चीज एक साथ बता रहे हैं। एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाए, तो आप n बराबर 40 लिख दीजिए और इस एपी से ये निकालिए प्रथम पद कितना है 24 और सार्वंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। अब जाहिर सी बात है अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद कितना 21 माइनस प्रथम पद कितना है 24, तो कितना हो जाएगा -3। याद रखिएगा अगला पद माइनस पिछला पद -3, यानी 3 3 घटाते जाएंगे तो इस एपी का अगला पद मिलता रहेगा। अब लिखा है कितना पद लिया जाए कि उसका जो योग है ना टोटल जोड़ कितना हो जाए 78 हो जाए। आप लोग इसको यू भी लिख सकते हैं SN बराबर 78। देख सकते हैं हम लोग कितना पद लिया जाए, इस एपी का कितना पद को जोड़ेंगे कि उसका योग कितना 78 हो जाए। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, इसका दो मान पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग इसी को तोड़ेंगे, SN बराबर लिख सकते हैं ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। n तो हमको निकालना है n/2 2a, एपी का प्रथम कितना है 24 प्लस n का मान निकालना है और d कितना है -3 इज इक्वल टू 78। आप देख सकते हैं n तो यहाँ कुछ है नहीं और ये दो नीचे में ये 78 के साथ गुना होगा, याद रखिएगा आप लोग ऐसे नहीं बैठा दीजिएगा। तो आप लोग अभी ये कर सकते हैं n को इससे कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ सिर्फ क्या बचेगा n और बचे 24 दूनी 48 प्लस और इसको आप तोड़ दीजिए। देखिए -3 प्लस n, जाहिर सी बात है इसको आप डायरेक्ट हल करें -3 प्लस n प्लस माइनस -3 और n के साथ n, ये -3 दोनों के साथ गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और ये जो बोले 78 ऊपर में ये दो नीचे में बिल्कुल जो 78 दूनी कितना हो जाएगा 156, 8 दूनी 16 1 7 दूनी 14 1 15। तो इसको हल करेंगे हम लोग, एक स्टेप और ले लेते हैं, n बराबर हो जाएगा देखिए 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 156। अब जाहिर सी बात है n को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 51 इंटू n, तो क्या आ जाएगा 51n। अब देखो प्लस माइनस गुना में माइनस, n को दोनों से गुना कर रहे हैं यानी -3n² इज इक्वल टू 156। अब इस चीज को एक थोड़ा सा माइंड लगे यहाँ पे, देखिए 156 को बराबर किस पार लेके आएंगे तो फिर -3n² आपको माइनस में दिखेगा। सबसे बढ़िया ना आप -3n² और प्लस 51 को आप बराबर के दाहिने तरफ फेंक दीजिए और 156 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी इसका सारा बात हम लोग उस पार लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा -3n² बराबर के उस पार चला गया तो क्या हो जाएगा +3n² और प्लस 51n उस पार गया तो क्या हो जाएगा -51n और प्लस 156 की प्लस 156 की और बराबर दाहिना तरफ गया तो नो चेंजिंग,
प्लस 156, अभी भी 156 ही है। अब सब मिलके जब हो गया इधर क्या बचेगा 0, यानी सब चीज को हम लोग बराबर के दाहिना तरफ लेके चलेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको छोटा कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, सब कट जाएगा, 3 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस ये 17 किया 51, 17 तो 51 n प्लस, और जाहिर सी बात है इसको आप गुना करिए तो क्या मिलेगा 3 5 6 15 और 3 9 52 इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है 3 क्या है ये 0, जाहिर सी बात है इसको बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा भागा में, तो 0/3 आपको मालूम है ना 0/3 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, इसलिए एक स्टेप यहाँ बचा लेते हैं और मिल के बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को जाहिर सी बात है डी अल्फा बीटा विधि जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं, ये तो हम लोग सुविधा के लिए शॉर्टकट में गुणनखंड विधि से इसको तोड़िएगा, अभी इसका जिक्र नहीं कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, जाहिर सी बात है n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 13n, देखिए तो 13 चौक 52 माइनस माइनस प्लस और माइनस 13n और माइनस 4n माइनस 17n और प्लस 52। आप इस चीज को घर में देख लीजिएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए, n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस n कॉमन ले लेंगे कितना 4 माइनस 13 ले लेंगे कॉमन तो n प्लस माइनस माइनस 13 चौक 52 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक तो n माइनस 4 बचा मेरे पास और एक n माइनस 13, n माइनस एक यहाँ का आप जानते हैं n माइनस 1 n माइनस सेम है, दोनों में से एक लेते हैं और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब जाए इसको क्या करेंगे, ये जो दोनों गुणनखंड है इसको हम लोग 0 यानी बराबर 0 लिख के हल करेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसलिए n का मान कितना हो गया प्लस 4। याद रखिएगा ये n है, कभी कभी x नहीं पढ़ लीजिएगा, यहाँ बार बार हम n का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा चेंजिंग में है, ये n है और x हम लोग ऐसा लिखेंगे। अब फिर से लिखेंगे चूंकि n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ऐसा लग रहा है सर ये मैथ शायद गलत तो नहीं बना दिया, देखिए n का मान 4 भी पॉसिबल है, n का मान 13 भी पॉसिबल है, इस चीज को ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि n का मान 4 भी क्यों पॉसिबल है और n का मान 13 और प्लस 13 भी की पॉसिबिलिटी है, बात को आप लोग समझिए, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए आप एपी को फिर से लिखिए, जैसे क्या है 24 है आपके पास, 21 है, 18 है और 3 घटेगा 15 और 3 घटेगा 12, 9 और घटेगा क्या हो जाएगा 6, 3, उसके बाद क्या होगा 3 में 3 जाएगा, जाहिर सी बात है 0, फिर उसके बाद -3, अब देख सकते हैं आप लोग -3 फिर -3 जुड़ेगा तो -6, -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद क्या हो जाएगा -12, याद रखिएगा ये बढ़ता है 0 -3 फिर -3 में -3 क्योंकि सार्वंतर जो है ना -3 ही है हमारे पास, इसके बाद क्या है मेरे पास -6 फिर -3 जोड़ेंगे -9, उसके बाद क्या हो जाएगा -12 और जाहिर सी बात है n का मान कितना मिला 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं इसको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, अब क्या बोला n का मान मेरा कितना आया, n का मान 4, तो इस एपी का जो 14 पदों तक अगर जोड़ेंगे तो देख लेते हैं कि 78 आ रहा है क्या, कि चारों पद को जोड़कर कितना पद लिया जाए कि इसका योग 78 हो जाए, तो आप देख ले बेसिकली 24 21 18 और 15 इसको जोड़िए तो 78 आ रहा है, देखिए 4 और 1 5, 8 5 13 और 5 18, कितना बचा 1 2 2 4 5 6 और 1 7 78। तो ये पहला जो आंसर n बराबर 4 है ना ये बिल्कुल क्लियर है, बात को समझिए। अब n का मान 13 कैसे आ गया ये पॉसिबिलिटी, तो आप लोग इसी को आगे बढ़ा दीजिए, आप देख सकते हैं कि ये 4 पद मिलकर कितना आया मेरे पास 78। अब देखिए इसको हमको जोड़ना है, अब देखिए 12 9 6 और 3 और 0 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ लीजिए, बाकी ये जोड़ के फिर अलग कर रहे हैं हम लोग, या फिर आप लोग देखिए 4 पद को जोड़कर कितना आया 78। अब उसके बाद क्या जोड़ लीजिए 12 9 6 3 और ये 0 को तो आप जोड़ ही लीजिए, नो प्रॉब्लम, चलिए जोड़ लीजिए आप पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, कितना रहा 2 2 और 7 9 9 और 1 10, कितना आया मेरे पास 108, वो सिर्फ इसमें प्लस में 108 प्लस में। अब जो ये माइनस वाला है देखिए 13 पदों का योग मेरे पास 78 कैसा रहा, आप देखिए माइनस, इसको भी तो आप जोड़िएगा ना, देखिए माइनस देखिए आप -3 -6 -9 -10, इसको जोड़ लीजिए आप देखिए
-3 -6 कितना होगा -9 और -9 कितना हो जाएगा -18 और -12, जाहिर सी बात है -30। तब यहाँ लिखिएगा ना आप -30, तो -30 जब लिखिएगा तो जाहिर सी बात है एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस की तारा ज्यादा है इसलिए चिन्ह क्या होगा प्लस, और हमको लाना भी क्या है प्लस 78। अब घटा दिए 8 में 8 और 10 में 3 या 7, देखिए तो 78 आ रहा है, यानी 13 पदों को जोड़ेंगे तब भी यहाँ 78 आ रहा है और 4 पद को जोड़ रहे हैं तब भी 78 आ रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट था। मुझे इतना उम्मीद है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ कंफ्यूजन था कि यहाँ पे 4 पद और 13 पदों का योग 78 कैसे हो रहा है। मुझे लगता है इस बेसिक चीज से आप लोग को क्लियर बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसका दोनों मान वैलिड है, दोनों मान पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग अब इसलिए क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे वो कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 होगा। तो अतः क्या लेना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं अतः n बराबर क्या लिखेंगे 4 लेंगे तब भी ठीक है, और या फिर n का मान 13 आ जाए, ये दोनों पॉसिबल मान है। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आता चौथे और 13 पदों का योग इस एपी का मान कितना होगा 78 होगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उदाहरण 14, उदाहरण 14 नंबर, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग आप समझ रहे यानी SN या फिर S, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। यहाँ पे भी 13 नंबर की तरह मैं आप लोगों को यहाँ कंफर्म करा रहा हूँ इस मैथ में पूछ क्या रहा है। देखिए इस मैथ का कहने का मतलब क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक का कोई लिमिट है क्या, जाहिर सी बात है अनलिमिट है, जिसको मतलब अपरिमित कहते हैं, अनगिनत कहते हैं। लेकिन आपको ये जो प्रथम लिखा है तो कोई बच्चा ना a बराबर आप 1000 अगर लिख दिया ना तो गलत है, आपका बात को समझिए। लेकिन आप सोच एक संयोग से a बराबर यहाँ 1 होगा, लेकिन आप प्रथम देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है 1000 प्रथम लिखा 1000, यही आपका मेंटेलिटी गलत है। आप बात को समझिए पहले, प्रथम 1000 धन पूर्णांक है तो प्रथम 1000 पद मतलब अगर करोड़ों उसमें पद है तो उन करोड़ों में से प्रथम 1000 पदों का योग निकालना है। इसको इस प्रकार से, यहाँ तो और भी लिमिट नहीं है, प्रथम n धन पूर्णांक या n बराबर n हो जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब हम लोग 14 नंबर की बात करेंगे। आप देख सकते हैं प्रथम 1000 धन पूर्णांक। देखिए किसी एपी में या किसी संख्याओं की सूची में हजारों पद हो सकता है, उनमें से हमको किसी एपी का प्रथम 1000 पदों का योग ज्ञात करना। 1000 धन पूर्णांक, धन का मतलब प्लस, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। आप लोगों को मालूम है प्रथम 1000 धन पूर्णांक। सिर्फ आप लोग a बराबर यहाँ 1000 मत समझिए, क्वेश्चन समझिए क्या, मैं इसको एपी बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको आप अगर एपी बनाएंगे ना तो जाहिर सी बात है एपी में क्या आ सकता है 1 2, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ना 1000 पदों का योग, अगर आप लोग फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये जो 1000 पद है ना इसका योग आपको ज्ञात करना, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जो कंप्यूटर से भी हम लोग को बहुत टाइम लग सकता है। इस तरह से जाएंगे तो फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं 3 4 डॉट डॉट कितना पदों तक 1000 पदों तक, यानी यहाँ पर अंतिम पद कितना हो गया 1000, तो इस एपी से प्रथम पद कितना हो गया 1। देखिए यहाँ प्रथम जो लिखा है ना आप a बराबर 1000 नहीं दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर देखिए तो 2 में 1 3 में 2 1 4 में 3, यानी सार्वंतर कितना है 1 है, यानी पदों की वो जो निश्चित संख्या वो क्या है 1 है। और कितना पदों तक, अंतिम पद 1000, याद रखिएगा कितना पदों तक यानी अंतिम पद कितना है 1000 है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग, और यहाँ पे संयोग से जानते हैं कि अंतिम पद भी मेरा 1000 है और हमको n बराबर भी 1000 है, संयोग से याद रखिए इसको। यहाँ बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है कि n बराबर 1000 कैसे हुआ। आपको अगर हम बोले 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जितना भी पद है उसका योग ज्ञात करिए तो n बराबर 100 ही ना दीजिएगा। आपको अगर हम बोलेंगे कि 1 2 3 इस तरह से 10 तक आप उसका योग ज्ञात करें तो n बराबर कितना होगा, जाहिर सी बात है 10 होगा। तो इस तरह से 1000 है, कितना पद है 1000 पद है, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 1000। अंतिम पद भी 1000 और कितना पदों की संख्या यहाँ पे वो भी 1000। प्रथम पद यहाँ पे 1 है और सार्वंतर क्या है, तो an से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। an दे दिया इसलिए हम छोटा सा फॉर्मूला से लगा सकते हैं, याद रखिए योग ज्ञात करना है SN, आप S n के लिए कितना 1000 आप ये भी लिख सकते हैं, SN बराबर छोटा फॉर्मूला n/2 × a + l आप दे सकते हैं। और अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं l से, तो क्या हो जाएगा आपको n बराबर कितना 1000/2, एपी का प्रथम पद कितना 1 प्लस और अंतिम पद कितना है 1000।
याद रखिएगा। तो इसको आप काटिएगा तो कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है 500 और इंटू 1000 और एक कितना हो जाएगा 1001। आप इसको ना सिंपली गुना कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप ये जो जीरो है ना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल क्या है दाहिना तरफ है, तो ये जीरो फ्री नहीं है, ये बीच में है ये, तो 2 जीरो तो जाहिर सी बात आएगा। अब 1001 को 5 से गुना करें, 5 एकम 5, 2 जीरो का 2 जीरो और 5 एकम 5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी आप समझ गए कि 5,05,000, 5,05,000। बचपन में हम लोग इसको बहुत कंफ्यूजन करते थे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। आप लोग 5,05,000 इस चीज को समझिए, यानी प्रथम 1000 पदों का योग कितना होगा, ये जो आप देख रहे हैं। अतः लिख सकते हैं, अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग कितना होगा, जाहिर सी बात है प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग कितना आपको मिल जाएगा 5,05,000। अब इस प्रकार इस मैथ को भी हम लोग हल करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, चीज को समझिए आप लोग। यहाँ तो n बराबर मुझे कितना दिया था, n बराबर पदों की संख्या 1000, ये तो समझिए। यहाँ तो n दिया नहीं, ये अनलिमिट है, कितना पदों तक ज्ञात करना है, यानी n बराबर n ही है, अनलिमिट। तो हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, एपी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं एपी क्या हो जाएगा 1 2 3, अंतिम पद यहाँ n बराबर लिमिट ही नहीं है, यानी यहाँ अंतिम पद भी समझ लो कि मालूम नहीं है, और पदों की संख्या कितना होगा ये भी नहीं। जब आप यहाँ से इस एपी से प्रथम पद क्या जाएगा 1, इसका सारवर्त देखिए 3 में एक जगह, 2 में एक जगह, 1 3 में 2 जगह कितना 1, तो जाहिर सी बात है इसका भी पदांतर कितना होगा 1 होगा, और यहाँ n बराबर कितना n ही होगा, क्योंकि पदों की संख्या लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे पदों की संख्या जब लिमिट में n बराबर n, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना दिया था, इस मैथ में आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी यहाँ पे क्या होगा अंतिम पद 1000, तो यहाँ पे जब लिमिट नहीं है यानी n पदों तक ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी n बराबर कितना n होगा, जिसको l से डिनोट करते हैं। अब हम लोग l जब मिल गया तो हम लोग छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए Sn, n अनलिमिट है, मालूम नहीं, Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l। n बराबर क्या बैठेंगे n, क्योंकि लिमिट ही नहीं है, और ए पी का प्रथम पद 1 प्लस l, अंतिम पद कितना है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ वैल्यू नहीं निकल सकता, बस ज़्यादा से ज़्यादा कोई इसको जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं। अब इसको जो n/2 1 प्लस n आया है, तो जाहिर सी बात है इसको देखिए 1 प्लस n नहीं लिख के क्या करेगा n प्लस 1, और ये n को जाहिर सी बात है आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे। यहाँ पे जब प्लेस चेंज करेगा गुना में तो वैल्यू नहीं चेंज होता है, यहाँ पे बस दाहिना वाला चीज बाएं तरफ के और नीचे में तो 2 ही है। आईएससी में इसका फॉर्मूला भी, इसे हम लोग डायरेक्ट मैथ बनाते हैं। आप अतः लिखेंगे अतः प्रथम क्या लिखेंगे प्रथम n धन पूर्णांक, अतः प्रथम n धन पूर्णांक का योग कितना होगा, जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला बैठा देंगे हम लोग, और कितना है अतः प्रथम n धन पूर्णांक का योग n प्लस 1 ब्रैकेट n/2 है। अब इसको आंसर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ, ये सब मैथ अक्सर पूछने का चांसेस रहता है, हालांकि बहुत कम बार पूछा इस तरह का मैथ, को आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ तक हम लोग टोटल एपी को उदाहरण के साथ हम लोग पूरे चैप्टर को क्लियर किए हैं, और मुझे लगता है इतना उम्मीद है हम लोग के टीम की वजह से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब अगला चैप्टर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री को हम लोग इस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, और दिसंबर और जनवरी महीना में हम लोग पूरी तरह से वीवीआई कौन सा क्वेश्चन 2023 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और पूरा 2011 से लेकर 2022 तक जो पूरा क्वेश्चन बैंक है हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।